दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रज्ञा पर। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में, जहां हमने अभी तक कंप्यूटर के सामान्य परिचय को कंप्लीट किया और हमने जाना था वहां पर उनके विभिन्न पहलुओं को, जहां हमने देखा कंप्यूटर के विकास को, टाइप्स को, उसकी कार्यप्रणाली को, अर्थात इन सभी चीज़ों को हमने क्या किया, डिस्कस किया और अच्छे से समझा। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से हर एग्जाम में अगर फंडामेंटल की अगर बात होती है तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा अभी तक ऑल ओवर द इंडिया में कि अगर फंडामेंटल की बात की गई और वहां से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो बच्चों, यहां से भी आपके एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। देखिएगा, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बच्चों क्या, इनपुट आउटपुट। क्या नाम है उसका? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अर्थात हम बात करेंगे यहाँ पर आज हमारे पास ऐसे उपकरण जो इनपुट भी हैं और क्या हैं, आउटपुट भी हैं। अर्थात मैं कहूँ कि जो इनपुट डिवाइस भी हैं, आउटपुट डिवाइस भी हैं, अलग अलग जो हैं कि कौन कौन सी तो हमारी इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन सी हमारी आउटपुट डिवाइस हैं। अब सबसे पहले तो मन में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, और अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता ही क्यों पड़ी और इनकी परिभाषा क्या है। तो हम इन दोनों पहलुओं को पहले समझेंगे, उसके बाद हम इनके क्रम में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस। यहाँ पर हमें इनपुट डिवाइस के बारे में अगर हम देखें कि हमारे पास इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिएगा, मैं एक बात कहता हूँ। मैंने कहा कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कंप्यूटर का मैंने कहा कैबिनेट है, जिसे हम आप लोग क्या किस नाम जानते हो, सीपीयू कहते हो। और इसके पास में हमारे पास क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है हमारे पास में एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में होता है कौन सा, यहाँ पास में होता है बच्चों हमारे पास में इनपुट डिवाइस। कौन सा होता है? इनपुट डिवाइस। तो कौन सी हमारी इनपुट डिवाइस है और कौन सी हमारी आउटपुट डिवाइस है, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि यहां हमको इनपुट डिवाइस की आवश्यकता क्यों पड़ी और आउटपुट डिवाइस की हमको नीड क्या थी, क्या जरूरत थी इन डिवाइसों की। क्या कंप्यूटर इनके बिना कार्य नहीं कर सकता? हाँ बच्चों, कंप्यूटर इनके बिना कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए, इनको हम कहें कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि यूजर का डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है, मैं कहूँ कि यूजर जो इंटरफेस करता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, वो किसके साथ करता है, या तो इनपुट डिवाइस के साथ में या आउटपुट डिवाइस के साथ में। यहां पर भी कौन है? यूजर। और यहां पर भी कौन है? आपका यूजर। अर्थात वह इनपुट के माध्यम से क्या करता है, डेटा प्रविष्ट कराता है, और यहां आउटपुट के माध्यम से वह क्या करता है, यहां पर इंफॉर्मेशन देखता है, ठीक है। तो यहां पर वो क्या देख रहा है, इंफॉर्मेशन, और यहां पर वो क्या इनपुट करा रहा है, यहां पर डेटा। और ये डेटा जो कहां पर जा, सीपीयू में जाके क्या होता है बच्चों, प्रोसेस होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने डायरेक्ट किसी हाथ के किसी ऐसा कोई पहलू ही ना हो जिसके माध्यम से हम डेटा इनपुट कराएं, किसके लिए, इस कैबिनेट के लिए, इस प्रोसेसर के लिए। तो ऐसा तो कोई मैकेनिज्म हमारे पास है ही नहीं। तो उसके लिए हमें इन डिवाइसों की आवश्यकता रही, इन यंत्रों की हमें क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे इनपुट डिवाइस से कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग अगर परिभाषा की बात करें, मैंने कहा यहां पर हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस, तो कौन कौन सी हमारे पास इनपुट डिवाइस होंगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आइए इसी पहलू को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पहलू के बारे में। और यहां हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा किस इस प्रकार से आती है, देखिएगा, ऐसे यंत्र या इंग्लिश में कहूं तो मैं डिवाइस, ऐसे यंत्र या डिवाइस जिनकी सहायता यूजर कंप्यूटर सिस्टम में, या मैं कहूं कंप्यूटर में डेटा एंटर कराता है, डेटा प्रविष्ट कराता है, डेटा प्रविष्ट। अब प्रविष्ट को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर इंग्लिश में, एंटर। क्या कहते हैं? एंटर।
डेटा प्रविष्ट कराता है, जिनकी सहायता से यूजर कंप्यूटर में क्या कराता है, डेटा प्रविष्ट कराता है, क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। मैंने कहा कि ऐसे यंत्र या डिवाइस जिनकी सहायता से कौन, यूजर क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर कराने का कार्य करता है। अर्थात आपने कुछ भी लिखा, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि डेटा हमारे पास क्या है, या तो हमारे पास कोई टेक्स्ट होगा, या हमारे पास कोई इमेज होगा, या हमारे पास कोई लॉजिकल डेटा होगा, फोटो, साइन, या हमारे पास ऐसे कुछ अन्य चीजें होंगी जिनको हमें कंप्यूटर में एंटर करा के उन्हें प्रोसेस कराना है। लेकिन उन्हें एंटर कराने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी, और जिन उपकरणों के माध्यम से उस डेटा को एंटर कराया जाता है वो क्या कहलाएंगे, आपके सभी के सभी वो आपके कहलाते हैं क्या, इनपुट डिवाइस। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो बच्चों ये बात तो थी किसकी, इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं। चलिए तो एक बार हमारे पास यहाँ पर इनपुट डिवाइसों के नाम की हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पास किन किन इनपुट डिवाइस को बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं उन सभी इनपुट डिवाइस को आपके साथ डिस्कस करूंगा जहाँ से एग्जामिनर अपने क्वेश्चन को क्या करता है, अप्रोच करता है, या उसने पहले कभी किसी एग्जाम में किया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर का मुख्य व सबसे इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास है कौन सा, कीबोर्ड। कौन सा है, कीबोर्ड। कौन सा है बच्चों हमारे पास, कीबोर्ड। अगला हमारे पास आता है कौन सा, माउस। कौन सा आता है बच्चों, माउस। इससे अगला जो हमारे पास में आता है वो आता है हमारे पास कौन सा, ट्रैक बॉल। कौन सा आता है, ट्रैक बॉल। और इससे अगला जो हमारे पास आता है बच्चों वो कौन सा आता है, जॉयस्टिक। कौन सा आता है, जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ये सभी इनपुट डिवाइस हमारे यहाँ पर आते हैं। क्लियर? अगली बात करते हैं यहाँ पर, और हमारे पास और कौन से इनपुट डिवाइस होंगे। चलिए नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो जॉयस्टिक की बात हो गई। अगला है बच्चों हमारे पास स्कैनर। कौन सा आ गया हमारे पास, स्कैनर आ गया। इससे अगला है बच्चों हमारे पास लाइट पेन। मैं इन सभी को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, आप इस बात से घबराएं नहीं कि हमें सर बता नहीं रहे। बिल्कुल बच्चों आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ इन सभी पहलुओं क्या करूंगा, डिस्कस जरूर करूंगा। तो अगला कौन सा आ गया हमारे पास, लाइट पेन। ठीक है। अगर इससे पहले मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पर वेब कैमरा, जिसे हम वेब कैम बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आगे बात करूं तो हमारे पास जो वेब कैमरा हो, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास डिजिटल कैमरा हो, डिजिटल कैमरा भी हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। बच्चों यहां पर मैं कहूंगा माइक, माइक, या मैं कहूं तो यहां पर माइक्रोफोन। कौन सा बच्चों, माइक्रोफोन। तो अभी हम लोगों ने देखा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 को देखा। अभी और बाकी हैं, आइए उनकी भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होंगे हमारे पास। यहां पर बच्चों कौन सा आ गया था, वेब कैमरा आ गया। अगली बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस होगा वह कौन सा होगा, देखना अब। एक होगा बच्चों हमारे पास VCR, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, देखिएगा फुल फॉर्म होती है इसकी बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। अगला एक बच्चों हमारे पास में होगा OCR, यहां पर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है। एक होगा बच्चों हमारे पास OMR, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक होगा बच्चों हमारे पास कौन सा, यहां पर हमने देखा अभी हमारे पास आए कौन कौन से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सभी हमारे पास में आए। यहां पर हम लोग आगे बात करते हैं तो हमारे पास अगला कौन सा होगा, यहां पर हमारे पास में होगा अगला
BCR हो गया MICR, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर रीडर। ठीक है, एक होगा बच्चों हमारे पास यहां पर SRS, जिसे हम लोग कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। एक होगा बच्चों हमारे पास यहां पर FRS, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फेस या फिंगर, फेस या फिंगर रिकॉग्निशन सिस्टम। फेस या फिंगर रिकॉग्निशन सिस्टम। यहां पर बच्चों हमने बात की किसकी, हमने BCR, OCR, OMR, MICR, SRS, FRS, ठीक है। तो यहां हम लोगों ने बच्चों देखा अभी तक हमारे पास जो मुख्य मुख्य इनपुट डिवाइस हैं उनके बारे में हमने क्या की, यहां पर चर्चा की। तो देखिए हमने किन किन को एक बार डिस्कस किया है, आइए एक बार हम लोग इनको जानते हैं। तो देखना बच्चों हमने डिस्कस किया किसको, यहाँ हम जो नाम जाने में आपको अभी निश्चिंत हो जाइए, ऐसा नहीं है कि इनके नाम बता के ही आपको फ्री करने वाला हूँ, नहीं, मैं अभी आपको एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ाऊंगा। सब कुछ यहाँ पर जो इनसे जितने भी एग्जाम को अप्रोच करते हैं वो सभी का सभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन क्या बनेगा, लेकिन बच्चों मैंने इनके नाम एक साथ आपको इसलिए लिखा है ताकि अब आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि सर हम जो पढ़ने वाले हैं क्या वो एग्जाम में इनके नाम भी पूछ सकता है। हाँ बच्चों, वह इनके नाम भी आपसे पूछ सकता है और ये कह सकता है कि ये इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं ये इनपुट डिवाइस, इन सब के बारे में भी आपसे क्या कर सकता है, बात कर सकता है। चलिए, तो हमने देखा कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, वेब कैमरा जिसे हम लोग क्या कहते हैं डिजिटल कैमरा भी कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कौन सा माइक, कौन सा देखा बच्चों, हमने यहाँ पर माइक देखा। यहाँ पर हमने किसको देखा, माइक्रोफोन को देखा। या अगली बात मैं यहाँ पर आपसे करूँ तो हमने यहाँ पर देखा है बच्चों किसको, BCR को, जिसे क्या कहते हैं बार कोड रीडर कहते हैं। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर कहते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इन SRS स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। FRS फेस या फिंगर रिकॉग्निशन सिस्टम। आपको बच्चों यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे पास में जो ये रीडर वाले चारों के चारों नाम है ना, आपको ये चारों नाम दिख रहे हैं रीडर वाले, इन्हें बच्चों एक नाम से और जानते हैं, इन्हें रिकॉग्निशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम लोग रिकॉग्निशन भी कहते हैं। रिकॉग्निशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। किस नाम जानते हैं बच्चों इन्हें, मतलब रीडर की जगह या तो ये रीडर होगा या ये क्या कहलाएगा, रिकॉग्निशन भी कहलाएगा। अर्थात मैं कहूं यहां पर फॉर एग्जांपल बार कोड रिकॉग्निशन, या तो रीडर कहूं या रिकॉग्निशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों के दोनों ही नाम इसमें क्या किए गए हैं, आजकल शामिल कर लिए गए हैं। या मैं कहूं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन कहूं, रीडर की जगह नहीं लगाऊं तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी मेरा क्या होगा, सही होगा फुल फॉर्म में। अगली बात कहूं तो बच्चों इनकी कभी कभी फुल फॉर्म में भी पूछ ली जाती है कि इनकी क्या फुल फॉर्म होगी और ये कौन से डिवाइस हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा ये सभी के सभी हमारे कौन से हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। होप यू लाइक इट एंड आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि हम जिस इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं और क्या इनपुट डिवाइस है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस हैं, और अब आइए हम एक एक इनपुट डिवाइस को क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। तो सुनिएगा, हम इन इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं ये क्या है, तो देखना हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बच्चों कीबोर्ड के बारे में। हम शुरू किससे करेंगे, आज कीबोर्ड को हम लोग शुरू कर रहे हैं, और कीबोर्ड के बारे में हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि इसके बारे में हम पूरा नहीं पढ़ लेते। कीबोर्ड,
कीबोर्ड। पहली बात, इस कीबोर्ड को बच्चों कुंजी, हिंदी में कुंजी पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कुंजी पटल भी कहते हैं, कुंजी पटल। इसे कुंजी पटल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इस कीबोर्ड को। चलिए, ये तो हो गई इसके इंग्लिश व हिंदी नामों की बात। किसकी बात होगी बच्चों? ये हो गई इसके हिंदी व इंग्लिश नामों की बात हो गई। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग इसके अन्य पहलुओं के बारे में। तो अन्य पहलू यहाँ पर कौन कौन से होंगे, आइए एक बार उनकी भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मेरे मन में ये बात आती है कि जो हमारे पास जो कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड का नाम क्या है? या मैं कहूँ कि जिस कीबोर्ड का हम उपयोग करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उस कीबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? अगर हम कभी बाजार जाएं तो हम क्या कहेंगे कि हमें कौन सा कीबोर्ड खरीदना है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कीबोर्ड हमको लेना है, कौन सा कीबोर्ड हमको परचेज करना है? ये तो हमें आइडेंटिफाई करना ही होगा ना। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तो देखिएगा, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कीबोर्ड के बारे में। तो सुनिएगा, आपके पास जो कीबोर्ड है बच्चों, उसे कहते हैं हम QWERTY। हिंदी में इधर लिख देता हूं, क्वार्टी। क्वार्टी कीबोर्ड। क्या नाम दिया इसे? क्वार्टी कीबोर्ड। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपका जो कीबोर्ड है उसका नाम क्या है? क्वार्टी कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड का जो नाम है वो क्या है? क्वार्टी कीबोर्ड है। इसे क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, QWERTY। अब मैं बात करता हूं इस कीबोर्ड का आविष्कार किन्होंने किया, क्योंकि ये जानना भी तो जरूरी है कि जो कीबोर्ड हम पढ़ रहे हैं उस कीबोर्ड का आविष्कार किन्होंने किया था। तो आइए इसके आविष्कारकर्ता के बारे में बात करते हैं, अर्थात इसको इन्वेंट करने वाले कौन व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था। देखिएगा, इस कीबोर्ड को जो बनाने वाले व्यक्ति थे बच्चों, उनका नाम था क्रिस्टोग्राफर लाथम सोल्स। इस कीबोर्ड का जिन्होंने आविष्कार किया बच्चों, उनका नाम था क्या? क्रिस्टोग्राफर लाथम सोल्स। देखो मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा अपने मन में, यहां पर क्रिस्टोग्राफर लाथम सोल्स। तो इस कीबोर्ड का जो आविष्कार किया वो किया क्रिस्टोग्राफर लाथम सोल्स के द्वारा। क्रिस्टोग्राफर लाथम सोल्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्वार्टी कीबोर्ड को बनाया था, और इन्होंने ही इसका नाम दिया था क्वार्टी कीबोर्ड। इज दैट क्लियर? हमारे पास जो कीबोर्ड है बच्चों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। देखिएगा, ये जो कीबोर्ड बनाया गया था, ये सीधा कंप्यूटर के लिए नहीं बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि इस कीबोर्ड को सीधा कंप्यूटर के लिए बनाया गया हो, नहीं बच्चों, इस कीबोर्ड को वाकई में बनाया गया था। वो बनाया गया था किसके लिए? टाइपिंग के लिए। सॉरी, टाइपिस्ट, जो टाइपराइटर होता है, मतलब टाइपिस्ट, टाइपिंग वाली जो मशीन होती है, ठीक है, टाइपराइटर के लिए बनाया गया था इसे। तो यहाँ पर जो हमारे पास टाइपिस्ट वाली मशीन थी उसको डेवलप किया गया, तो वहाँ पर कौन सा था हमारे पास? क्वार्टी कीबोर्ड। बाद में धीमे धीमे हम इसे किस में उपयोग करने लगे? इसे हम उपयोग करने लगे बच्चों किसके अंदर? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। चलिए, यहाँ पर बात हो गई हमारी किसकी? क्वार्टी कीबोर्ड की। और हमने देखा कि हमारे पास जो कीबोर्ड है इसका आविष्कार किन्होंने किया। आइए इसके बारे में कुछ सामान्य चीजें भी अब प्राप्त करते हैं। तो अगली बात अगर मैं आपसे यहां पर करूं तो देखिएगा, यह कंप्यूटर का मुख्य व स्टैंडर्ड, यह कंप्यूटर का मुख्य व स्टैंडर्ड क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर है। यह कंप्यूटर का मुख्य व स्टैंडर्ड क्या है बच्चों? हार्डवेयर है। तो हमारे पास जो क्वालिटी कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड
कंप्यूटर का तो कैसा है, मुख्य भी है और कैसा है, स्टैंडर्ड हार्डवेयर है। अर्थात यहाँ पर मुख्य व स्टैंडर्ड से मेरा तात्पर्य क्या है, तो बच्चों यहाँ पर मेरा मुख्य व स्टैंडर्ड से जो मेरा तात्पर्य है वो ये कहे कि हमारे पास अगर हम बात करें तो मुख्य इनपुट डिवाइस के रूप में जो नाम निकल के हमारे सामने आता है वो आता है कौन सा, हमारे पास कीबोर्ड। जब भी कभी इनपुट डिवाइस की बात की जाएगी तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे किसको, कीबोर्ड को, क्योंकि सर्वाधिक जो कार्य इनपुट डिवाइस का होता है, या मैं कहूँ सर्वाधिक जो इनपुट डेटा हम लोग कराते हैं तो वो किसके माध्यम से कराते हैं बच्चों, यहाँ हम कीबोर्ड के माध्यम से कराते हैं। तो इज दैट क्लियर कि हमारे पास में मुख्य जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है कौन सा है, कीबोर्ड है। दूसरी बात मैं कहूँ कि ये जो स्टैंडर्ड हमको इसको नाम दिया गया है बच्चों, कहाँ से दिया गया है, इसे यूएस से नाम दिया गया है। कहाँ से दिया गया है, यूएस, यूनाइटेड ऑफ स्टेट किंगडम। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात करते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आती है कि हमारे पास ये जो कीबोर्ड है इसका नाम हमने नामकरण कहाँ से किया, इसका हमने स्टैंडर्ड नामकरण किया। अगली बात मैं आपसे करूं कि देखिएगा एक क्वेश्चन का लेकर के काफ़ी विरोध होता है कि हमारे कीबोर्ड में कुल कितनी कीज की संख्या होती है, कुल कितनी कीज वहाँ पर पाई जाती हैं। इस बात को लेकर के बच्चों काफ़ी कुछ यहाँ पर दिक्कत होती है। तो एक बार आइए इसी बात को क्या करते हैं, चर्चा में लाते हैं कि हमारे पास जो कीबोर्ड है वहाँ पर कुल कीज की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए इस बारे में देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो कीबोर्ड है वाकई में उस कीबोर्ड में कुल कीज की संख्या कितनी है। तो आप लोग देखिएगा कि हमारे कीबोर्ड में, मैं कहता हूँ यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ तो आप सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा उस लाइन को, देखिएगा। एक मानक कीबोर्ड में, एक मानक कीबोर्ड में, एक मानक कीबोर्ड में कुल कीज की संख्या, कुल कीज की संख्या कुल कीज की संख्या 104 से लेकर के 108 होती है। कितनी होती है, 104 से लेकर के 108 होती है। तो बच्चों ध्यान रखना इस बात का कि एक मानक कीबोर्ड में कुल कीज की संख्या 104 से लेकर के 108 होती है। कितनी होती है बच्चों, 104 से लेकर के 108 तक होती है। किसकी, हमारे पास यहाँ पर कीबोर्ड में जो कुछ कीज यहाँ पर हैं। क्लियर, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी कि हमारे पास जो कीज हैं। अब कहें कि सर यहाँ पर 104 से 108 क्यों कहा गया, देखिएगा कि वर्तमान में ऐसे ऐसे कीबोर्ड हैं। अगर मैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करूं तो बच्चों वहां पर जो मैं कहूं कि कीज की जो संख्या है वह संख्या तो अपने पास में 104, क्या मैं कहूं 125 तक जा रही है। 108 की तो कोई वैल्यू नहीं, 125 तक वो संख्या जा रही है। तो क्या वो स्टैंडर्ड रहा, नहीं बच्चों। यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने अपने कार्यशैली के हिसाब से, अपने काम का विस्तार देख करके, काम का यूजेज देख करके, मैं कहूँ कि एक डिफरेंट चीज़ को देख करके कि यार मुझे यहाँ पर भी इस काम में पर्टिकुलर काम करने के लिए अपने हिसाब से कीबोर्ड भी बनवा ली है। इसलिए आजकल ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी बाई चांस गलती से अगर ये एग्जाम में आ जाए, मैं नहीं कहता कि आएगा ही नहीं, इस बात की कोई किसी के पास गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार ये अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात के इस क्वेश्चन को यूपी में क्वेश्चन दिया था तो वहां पर 104 भी ऑप्शन में था और 108 भी था यूपी के एग्जाम में। तो वहां पर क्या हुआ कि जब ये इलाहाबाद कोर्ट में गया तो वहां पर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि वाकई में 104 भी सही है इसका आंसर और 108 भी सही है और 106 भी सही होगा, 107 भी सही होगा, क्योंकि ये तो 104 से 108 तक संख्या है। लेकिन हाँ अगर फिर भी मैंने कहा कि ये कभी आ जाए एग्जाम में, चाहे यहाँ का कोर्ट उसे बाद में डिलीट करे या कुछ भी हो, लेकिन आप लोग जो टिक करके आओगे ना वो किस पे आओगे, 108 पे करके आओगे। क्यों, क्योंकि ये सर्वाधिक हमारे पास वैल्यूज है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। मानक से मतलब होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, मानक से मतलब है कि एक संस्था द्वारा फिक्स नियमावली। भैया देखो ये एक मानक कीबोर्ड है, यहाँ पर लगभग कंप्यूटर से संबंधित उपयोग होने वाली वो सभी कीज अवेलेबल हैं जो हमको एक जनरल पर्पज यूज के लिए चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि 104 से 108 तक यानी क्या होती है, संख्या होती है। तो हमने अभी तक जाना कि हमारे पास यहाँ पर जो कीबोर्ड है, यहाँ पर ये कीबोर्ड की सामान्य जानकारी से इंट्रोड हम लोगों ने किया, उसको समझा कि हमारे पास कीबोर्ड में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने जाना। अब इसी क्रम को बच्चों अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो सुनिएगा, हमारे पास जो कीबोर्ड है इसमें
बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या पाई जाती हैं, कीज पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो कीबोर्ड है उसमें सभी कीज की संख्या एक ही जैसी है, नहीं बच्चों, यहाँ पर जो पाई जाने वाली कीज हैं उन सब कीज में संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। अर्थात मैं कहूँ वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज हैं, उनका उपयोग भी अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, उनका उपयोग भी अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से उनका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। चलिए आइए चर्चा करते हैं इस कीबोर्ड के बारे में। तो देखिएगा यहां पर बात कर रहा हूं बच्चों हमारे कीबोर्ड में पाई जाने वाली कीज कौन कौन सी हैं। तो देखना, मैं कहता हूं कीबोर्ड में, यहां लाइन लिखता हूं, कीबोर्ड में निम्न प्रकार की, कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कीज पाई जाती हैं, कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कीज पाई जाती हैं, कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कीज पाई जाती हैं। अर्थात हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप की कीज पाई जाती हैं। अब मैं आपके साथ में एक एक कीज का नाम लूंगा और एक एक कीज को आपको समझाते हुए भी क्या बढ़ूंगा, आगे की ओर समझाता हुआ चलूंगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस भी यहाँ आपको मैं कराता चलूंगा कि यहाँ पर देखो मैं आप काफ़ी अच्छा लेवल आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। सो गाइस आप इस बात से अब बरेड मत होइएगा और घबराइएगा मत और बने रहिएगा, देखिएगा कि क्या हम लोग करने वाले हैं। और इतना यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ से बनने वाला हर क्वेश्चन अब आपको आएगा ये पढ़ने के बाद। देखना बच्चों हमारे कीबोर्ड में प्रमुख रूप से जो की पाई जाती है वो पाई जाती है, देखना कौन सी पाई जाती है। यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड में पहले नंबर की है बच्चों, मैं इनका नाम लेता हूँ अल्फाबेटिक कीज। कौन सी, अल्फाबेटिक कीज। किस कीज के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले बच्चों मैं कर रहा हूँ आपके साथ अल्फाबेटिक कीज के बारे में। अब अल्फाबेटिक कीज कौन सी होती हैं, तो देखिएगा हमारे पास जो अल्फाबेटिक कीज हैं वो होती है, हमने देखा यहाँ पर ए से लेकर के जेड तक की जो एबीसीडी पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ए से लेकर के जेड तक जो एबीसीडी पाई जाती है कौन सी होती है, हमारे पास अल्फाबेटिक होती हैं। तो यहां पर मैं कहूं कि अल्फाबेटिक कीज की हमारे पास जो कुल संख्या है वह कितनी होगी, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कुल संख्या की। तो बच्चों इन हमारे पास यहाँ पर कुल संख्या होती है कितनी, 26 होती है। कितनी होती है, 26 होती है। तो अल्फाबेटिक कीज की कुल संख्या हमारे कीबोर्ड में होती है कितनी, 26। अगर मैं बात करूं यहां पर कि हमारे पास जो अल्फाबेटिक कीज है, इस अल्फाबेटिक कीज का बच्चों उपयोग क्या है, तो देखिएगा मैं कहूं यहां पर उपयोग, इन कीज का हमारे पास केवल एक ही मुख्य उपयोग है, और वो उपयोग क्या है, देखना यहां पर हमारे पास उपयोग है इनका क्या, टेक्स्ट, या मैं कहूं लिखने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, लेटर वर्ड टाइप हम लोग कहते हैं टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट के लिए हम लोग जिन की का उपयोग करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम अल्फाबेटिक कीज का उपयोग करते हैं, और ये कीज हमारे पास अलग अलग होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, ए से लेकर के जेड तक ये हमारे पास कुल कीज होती हैं। तो बच्चों क्या आपको ये बात समझ आई कि हमारे कीबोर्ड में जो कुल कीज पाई जाती हैं वो ए से लेकर के जेड तक पाई जाती हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारे पास इसमें एक अलग प्रकार की की और पाई जाती है, तो उसका नामकरण भी देख लें कि कौन सी पाई जाती है। हमारे कीबोर्ड में बच्चों दूसरे नंबर की पाई जाती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, न्यूमेरिक की। क्या कहते हैं उन्हें हम लोग, न्यूमेरिक कीज। उन्हें हम लोग न्यूमेरिक कीज के नाम से जानते हैं। तो न्यूमेरिक कीज कौन सी होंगी, तो देखना अब बात इस बात की आती है कि न्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं। तो बच्चों देखना हमारे पास जो गणित वाली जो कीज हैं, कौन सी वाली, गणित वाली, मैथमेटिकल वाली जो कीज हैं बच्चों, वही हमारे पास कौन सी होंगी, न्यूमेरिक कीज होंगी। गणित वाली जितनी भी कीज होंगी बच्चों हमारे पास में कौन सी होंगी, वो सभी की सभी यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक कीज के रूप में जानी जाती हैं। इज दैट क्लियर। गणित के रूप में उपयोग होने वाली जितनी भी कीज हैं वो सभी की सभी न्यूमेरिक कीज के रूप में जानी जाती हैं। अब देखते हैं कि न्यूमेरिक कीज जो बच्चों हमारे पास होती हैं वो 1 से लेकर के 9 तक होती हैं। वह अगर मैं कहूं यहां पर तो कौन सी होती है, 0 होती है। मैंने ये क्यों कहा,
और ऐसा क्यों लिखा कि 0 से 9 ही क्यों नहीं कहा मैंने, यहाँ पर 1 से 9 व 0 को क्यों बताया? तो आप देखिएगा कि हम लोग जब भी देखते हैं तो हमारे फंक्शन कीज के जस्ट नीचे आपको कीबोर्ड पर संख्या नजर आती है। तो उस कीबोर्ड का जो क्रम है बच्चों वो होता है कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के 9 तक होता है, बाद में क्या आता है 0। एक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो न्यूमेरिक कीज हैं वो कैसे होती है, तो समझना यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक लगातार होंगे और बाद में क्या होगा 0। ऐसा नहीं है ये 0 कहाँ पर हो, आगे हो। इज दैट क्लियर? चलिए, लेकिन ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि सर हमारे पास जो कीबोर्ड में जो की हैं, और अगर मैं इनकी किसकी बात करूं, यहां पर अगर इनकी कुल संख्या की बात करूं तो देखना हमारे कीबोर्ड में बच्चे डबल पाई जाती हैं। लेकिन डबल पाई जाती है इसका मतलब मैं ये नहीं लूंगा कि डबल नाम ले दूं इनको, क्योंकि ये राइट कीबोर्ड के दाएं तरफ भी होती हैं। अब दाएं तरफ होती है तो लेकिन मैं फिर भी क्या कहूंगा, इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। और अगर मैं कहूं कि इनका वाकई में हमारे पास में उपयोग क्या है, तो बच्चों इनका जो उपयोग है वह है गणित के कार्यों के लिए। मैं कहूं गणितीय कार्यों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इनका जो उपयोग है वो किसके लिए होता है, गणितीय कार्यों के लिए। क्या कर रहे हैं हम, इनका उपयोग। तो कंप्यूटर सिस्टम में बच्चों कीज, न्यूमेरिक कीज का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, गणितीय कार्यों के लिए किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहां हमने अभी जाना कि हमारे पास न्यूमेरिक कीज कितनी होती है, 1 से लेकर 9 व 0, कुल संख्या होती है 10। और इनका उपयोग क्यों कर रहे हैं हम, इनका उपयोग कर रहे हैं गणितीय कार्यों के लिए। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर बच्चों एग्जामिनर ने इस बार क्या किया कि एक क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन काफी बहुत अच्छा था। आप भी उस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं आपसे उसको परिचय जरूर कराऊंगा और सुनिएगा। क्वेश्चन है इस प्रकार से, न्यूमेरिक कीपैड में, न्यूमेरिक कीपैड में, तो सुनिएगा बच्चों क्वेश्चन को बड़े गौर से सुनना, मैं जो लिख रहा हूं उस भाषा पर जरूर ध्यान देना, जल्दबाजी में आंसर मत सोचना। न्यूमेरिक कीपैड में कीज की कुल संख्या होती है, कीज की कुल संख्या होती है, कुल संख्या होती है। तो ऑप्शन ए, जो आपके पास ऑप्शन ए है वो है 10, ऑप्शन बी वो है 14, ऑप्शन सी वो है 16, और ऑप्शन यहां पर आपके पास डी वो है 17। तो हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड में जो कुल, मैंने कहा यहां पर कि हमारे पास एक न्यूमेरिक कीपैड में कीज की कुल संख्या कितनी होती है, तो बच्चों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, 10, 14, 16 और 17। तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर तो कितना होगा, तो आप सोचिएगा कीपैड कहां है, तो देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 17 है। क्या है, 17 है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, हमारे कीबोर्ड में 17 तो कहीं कीज होती नहीं है एग्जाम में। तो देखिएगा बच्चों, आपने यहां पर कुछ इस प्रकार से क्या देखा, कीबोर्ड देखा। क्या आपका कीबोर्ड कुछ इसी प्रकार का होता है? आप कहेंगे हाँ। इस कीबोर्ड में देखना, यहां पर आपके पास मैंने कहा कि F1 से लेकर के कहां तक की होती है, आपके पास F12 तक। यहां 1 से लेकर के 9 तक वह क्या होता है, यहां पर 0। यहां आपकी ए से लेकर के मैंने कहा पूरे इसमें जेड तक आ गई आपकी कीज, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट वगैरह। तो यहाँ आप देखोगे साइड में आपको एक कीपैड नजर आता है जहां गिनतियां लिखी होती हैं किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस प्रकार से लिखा होता है क्या? हाँ बच्चों, बिल्कुल इस प्रकार से बना होता है। तो देखिएगा ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। कौन सी है ये, लेफ्ट। और ये कौन सी है बच्चों, आपकी राइट। ठीक है, तो यहां लेफ्ट और यहां कौन सा है आपका, राइट साइड। अब यहां पर आप लोग एक बात देखना कि हमारे पास जो लेफ्ट और जो राइट है, अब यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर बात ये हो रही है कि हमारे पास ये जो लेफ्ट और राइट हैं, ये कीज क्या काम कर रही हैं, ये कीज जो काम कर रही हैं वो हमारे पास कर तो गणितीय कार्य रही हैं, पर वाकई में इस लेफ्ट साइड में जो की है बच्चों, इन्हें हम कहते हैं किस नाम से जानते हैं, देखिएगा इसको हम लोग पुकारते हैं न्यूमेरिक कीपैड के नाम से। इसे हम लोग न्यूमेरिक कीपैड के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बच्चों, इसे हम लोग
न्यूमेरिक कीपैड के नाम से जानते हैं। और इस न्यूमेरिक कीपैड में आप जब भी बच्चों कहीं भी काउंट करोगे ना, आप चाहे गूगल पे करके देख लेना, या आप लोग कैसे भी अपने पास जो कीबोर्ड अवेलेबल हो, कंप्यूटर अवेलेबल हो, उस पर जाके देख लेना। इस कीबोर्ड में जो कुल कीज की संख्या मिलेगी ना बच्चों, वो आपको कितनी मिलेगी? 17 मिलेगी। यहां पर हमारे पास में जोड़, बाकी गुना, परसेंटेज, अन्य भी हमारे पास एंटर, प्लस, मैंने कहा डिलीट, ठीक है, ये सभी भी क्या होंगे हमारे पास यहाँ पर कीज अवेलेबल होंगी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास एक न्यूमेरिक कीपैड में कुल कीज की संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है। इट इज द राइट आंसर। और ये देखना, ये हमारे दाई और अगले, और यहाँ पर नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पर एक विशेष, तो यहाँ पर नोट लिखता हूं मैं, देखना इधर इधर लिख रहा हूं मैं नोट को, नोट न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड में, न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड में दाईं तरफ होता है। कहां होता है बच्चों? दाईं तरफ होता है। क्लियर? हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड में कुल कीज की संख्या कितनी हम लोगों ने जानी? 17। और इस 17 कीज के अंदर अगर हम बात करें तो ये कहां पर होता है न्यूमेरिक कीपैड? हमारा जो न्यूमेरिक कीपैड है बच्चों, ये किस जगह होता है? दाईं तरफ होता है कीबोर्ड में। मैंने अभी बताया कि ये तो हमारा क्या हो गया? लेफ्ट साइड, और ये क्या हो गया हमारा? राइट साइड। तो राइट साइड मतलब दाईं तरफ। तो क्लियर? याद रखिएगा इस पहलू को और समझिएगा, गलती नहीं करनी है इस क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल भी, और याद भी रखना है। क्लियर हुआ? तो चलिए, लगाना कुछ हमारे पास न्यूमेरिक कीज में अभी कुछ स्पेशल है, तो मुझे भरोसा है कि अब आपको काफी रुचि आई होगी, काफी मजा आया होगा क्वेश्चन को जान करके, पूरा यकीन है मुझे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बच्चों अभी हमने देखा अल्फाबेटिक कीज को, और हमने देखा अभी न्यूमेरिक कीज को। नेक्स्ट की जो हमारे पास की है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों अगली हमारे पास की आती है यहां पर, वो आती है फंक्शन की। कौन सी आती है हमारे पास यहां पर? नेक्स्ट आती है फंक्शन की। फंक्शन की। तो अब चर्चा करेंगे हम बच्चों किसके बारे में? फंक्शन की के बारे में। अब फंक्शन की क्या काम करती है देखिएगा। फंक्शन की हमारे पास बच्चों एक काम करती है, उस काम को हम लोग समझते हैं कुछ इस प्रकार से। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास पहले इनका एक नाम जान लेते हैं, पहले कारण, फिर मैं आपको सारी चीज समझाता हूं। देखिएगा, फंक्शन कीज का उपयोग फंक्शन कीज का उपयोग फंक्शन कीज का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में, फंक्शन कीज का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग किया जाता है, या अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। दूसरी बात, फंक्शन कीज को फंक्शन कीज को बनाने का मुख्य उद्देश्य, बनाने का मुख्य उद्देश्य, फंक्शन कीज को बनाने का मुख्य उद्देश्य यूजर को, यूजर के कार्य में, यूजर के कार्य में गति प्रदान करना है। क्या है? गति प्रदान करना है, गति प्रदान करना है। इन कीज को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, वो क्या है? गति प्रदान करना है। कौन सी कीज को? फंक्शन कीज को बनाने का मुख्य उद्देश्य वो क्या है? कार्य में गति प्रदान करना है। क्लियर हुई ये बात? अब देखते हैं
अगर मैं कहूं तो देखिएगा, इन कीज का उपयोग, इन कीज का उपयोग शॉर्टकट की के रूप में भी करते हैं, शॉर्टकट कीज के रूप में भी करते हैं। इन की का हम लोग जो उपयोग है वो शॉर्टकट कीज के रूप में भी करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? शॉर्टकट कीज हमको बनानी होती है, उसमें भी क्या करते हैं, हम इन कीज का उपयोग करते हैं। तो फंक्शन कीज के बारे में पहली जानकारी कि फंक्शन कीज का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में कैसा होता है, अलग अलग होता है, अर्थात ये सभी सॉफ्टवेयर में एक समान कार्य नहीं करती है। क्लियर हुई बात? और हमारे पास जो फंक्शन कीज है वो कितनी होती है, तो देखिएगा हमारे पास जो फंक्शन कीज है बच्चों, ये F1 से लेकर के कहां तक होती हैं, F12 तक होती हैं। कहां तक होती हैं? F12 तक होती हैं। इसलिए मैं यहां पर कहता हूं, सुनिएगा आप, कि फंक्शन कीज की कुल संख्या, फंक्शन कीज की कुल संख्या, फंक्शन कीज की बच्चों कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है बच्चों? 12 होती है। अब मैं यहां पर कहूं कि अब एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास जो ये फंक्शन कीज है, तो पहले एक बार थ्योरी पढ़ते हैं कि इनका उपयोग कहां हो रहा है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग हो रहा है, और इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, F1 से लेकर के F12 तक है, जो कि कुल संख्या कितनी बताती है? 12। फंक्शन कीज को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बच्चों यूजर के कार्य में गति प्रदान करना। क्या है मुख्य उद्देश्य बच्चों? यूजर के कार्य में गति प्रदान करना है। किसका? फंक्शन कीज को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य। और इन कीज का उपयोग भी बच्चों हम क्यों करते हैं? शॉर्टकट कीज के रूप में भी इन कीज का उपयोग किया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर होती है कि हमारे पास जो फंक्शन कीज हैं वो कीज क्या काम आती हैं, क्या उनका होता है, तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई। फॉर एग्जाम्पल अब लोग हम बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर इसके बारे में क्या करते हैं बात। देखिएगा हम उदाहरण ले रहे हैं किसका बच्चों? MS ऑफिस का। किसका उदाहरण ले रहे हैं हम लोग? MS ऑफिस का। MS ऑफिस में हम लोग देखते हैं कि F1 की जो हमारे पास है उसका उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? F1 की का हेल्प के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? हेल्प के लिए। अर्थात हमें MS ऑफिस से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए तो हम किस की का यूज करेंगे बच्चों? यहाँ पर F1 की का। अगली बात करता हूं यहाँ पर F2 की के रूप में। तो यहाँ पर जो इसका उपयोग होगा बच्चों वो किस लिए होगा? यहाँ पर किसी भी फाइल या फोल्डर किसी भी फाइल या फोल्डर का रीनेम के लिए, अर्थात हम किसी फाइल या फोल्डर को जो पहले नाम दिया है उसे दोबारा नाम देना चाहते हैं तो रीनेम के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर F2 नामक फंक्शन कीज का। और एक उदाहरण लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो F5 कीज है, तो देखिए इसका उपयोग क्यों करते हैं? यहाँ पर देखना, रिफ्रेश के लिए। और यहाँ पर जो रिफ्रेश बच्चों होती है वो रैम होती है। F5 की से जो रिफ्रेश होते हैं ना वो रैम रिफ्रेश होती है, ठीक है। तो रिफ्रेश के लिए, और अगर इंटरनेट पर इसका उपयोग कर रहे हैं तो देखना इंटरनेट में क्वेश्चन आता है बच्चों, इंटरनेट पर वेब पेज को, इंटरनेट पर वेब पेज को रीलोड करने के लिए, वेब पेज को रीलोड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? F5 की का उपयोग करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इन सभी कीज का हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग रूप से क्या करते हैं? यूज करते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर में इनका उपयोग बदल जाता है, इसलिए हमने कहा कि फंक्शन कीज जो हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग रूप से यूज आती हैं। कौन सी कीज? हमारी फंक्शन कीज। इज दैट क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आई कि हमारे पास फंक्शन की जो है उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, वह किस प्रकार से यूज़ की जा रही है, वह क्यों यूज़ की जा रही है, उसको बनाने के पीछे कारण क्या क्या हमारे पास हैं।
चलिए नेक्स्ट की के बारे में बात करते हैं। अगली बच्चों हमारे पास एक की आती है, उसका आप लोग नाम सुनिएगा, आपने काफी सुना होगा, आपने सुना होगा बच्चों नेविगेशन कीज। कौन सी कीज? नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज। अब नेविगेशन कीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग बताइए। पहली बात तो आप ये जानिएगा कि नेविगेशन का मतलब क्या होता है, तो वो सुनिएगा। नेविगेशन का मतलब अगर बच्चों मैं आपको समझाता हूं तो नेविगेट का मतलब क्या होता है वो देखना। नेविगेशन का मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास जो कर्सर है उसे इधर से उधर मूव कराने का काम करता है। कौन? हमारा ये नेविगेशन। कौन करता है? नेविगेशन। कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो मुख्य कार्य कराता है वो कौन कराता है? हमारा नेविगेशन ये कार्य कराता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेविगेशन बच्चों। देखो कुछ इस प्रकार से की होती हैं, मैं उनके डायग्राम यहां पर बनाता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये चारों की कुछ इस प्रकार से होती हैं। एक बार को मैं मिटा देता हूं तो वापस से बनाते हैं इन्हें। एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, ये चार की होती है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं कि हमारे पास ये जो ये की है ना, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? इन्हें ही हम लोग नेविगेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इन्हें हम नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, इन्हें बच्चों हम लोग एरो कीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग एरो कीज भी कहते हैं, या मैं कहूं इन्हें हम लोग एरो कीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें एरो कीज भी कहते हैं। इन्हें एरो कीज भी कहते हैं। और ये क्या काम करती हैं? ये हमारे पास करती है, देखिएगा, कर्सर को, इनका जो मुख्य कार्य है, मैं लिख देता हूं मुख्य कार्य। इनका क्या है? मुख्य कार्य। इनका जो मुख्य कार्य है बच्चों वह है कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराना का मुख्य कार्य है। कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराना, मूव कराना क्या कहलाता है? हमारे इन नेविगेशन कीज का काम करता है। तो बच्चों यहां हम लोगों ने चर्चा की है किसके बारे में? कंप्यूटर की इन तीन कीज के बारे में। अभी हम लोगों ने अल्फाबेटिक फंक्शन 4 की हम लोगों ने डिस्कस की। अभी हमारे पास कुछ और कीज भी बाकी हैं, तो बच्चों उनकी मैं चर्चा करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का हो गया है समय। तो आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।